एक समय की बात है। एक उदयपुर नाम का गांव था। वहां पर एक बड़े सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। वह कारोबार में सबसे अच्छे थे। उसका एक लड़का था, उसका नाम अहम था। वह पूरा कारोबार संभाल रहा था। कोकिला और उसके पति अहम के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे और एक दिन वह लड़की देखने के लिए किसी के घर गए। लड़की की माँ बोली, ये सब सारा नाश्ता हमारी बेटी ने बनाया है। तभी कोकिला जी अकड़ते हुए बोली, हाँ ठीक है, इससे तो ज़्यादा नाश्ता हमारे घर पर बनता है और हमारे घर खीर तो पानी की तरह बहती है, पानी की तरह। तभी लड़की की माँ मम्मी बोली कि हाँ हमारी बेटी भी सब कुछ बनाने के लिए सीख जाएंगी। तभी कोकिला जी बोलती है कि आप अपनी लड़की को क्या देंगे। तभी लड़की के पापा बोलते हैं, हमसे जो बन पाएगा वह हम हमारी लड़की को देंगे। तो कोकिला जी कहती है, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, हमने हमारे बेटे को पढ़ाया लिखाया है और बड़ा बिजनेसमैन बनाया है। तभी लड़की के पापा कहते हैं कि हम सब कुछ देने के लिए तैयार है। और कोकिला जी ये रिश्ता पक्का कर कर घर चली जाती है। घर जाके वो बहुत खुश है क्योंकि अहम की जो पढ़ाई का खर्चा हुआ है वो दहेज से निकल जाएगा। दूसरे दिन अहम एक लड़की को घर लेकर आता है और कोकिला जी को और पूरे परिवार को बताता है कि मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। इसका नाम गोपी है। अगर आप सबको एतराज है तो मैं एक घर छोड़कर चला जाता हूँ। कोकिला सबको कहती है कि हमें इस लड़की को अपना लेना चाहिए और बाद में हम इस पर इतना अत्याचार करेंगे कि यह लड़की घर छोड़कर चले जाएगी और हम अहम की दूसरी शादी करवा देंगे। कोकिला ने गोपी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोकिला ने पूरे घर के नौकरों को निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं हो। और गोपी को कहा, तुम्हें घर का सारा पूरा काम करना है और पूरे घर की सफाई भी तुम्हें ही करनी है और हाँ, पूरी रसोई भी तुम्हें ही बनानी है। सब लोग गोपी पर अत्याचार करते हैं। कोकिला तो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करते हैं। जब गोपी अच्छा खाना बनाती है तो भी भला बुरा कहती है और सफाई भी करते हैं तो भी भला बुरा कहती है और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अहम के सामने सब लोग गोपी को प्यार करते हैं वैसा नाटक करते हैं और अहम के ऑफिस जाते ही सब लोग गोपी पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। अरे कभी कभी कोकिला जी गोपी को रात का बासी खाना खिलाती थी। भले ही ना गोपी अच्छा खाना बनाए फिर भी वो गोपी को बासी ही खाना देती थी। फिर भी गोपी अहम को कुछ भी नहीं बताती है कि मेरे ऊपर ऐसा भी अत्याचार हो रहा है। गोपी सबके साथ खुशी खुशी रहती है, सबको खुशी खुशी प्यार करती है और गोपी अहम को बहुत ही प्यार करती है। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह गोपी ये घर छोड़ के चली जाए। कोकिला का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। कोकिला हमेशा गोपी को बासी खाना खिलाती थी। गोपी पूरे घर की सफाई करती थी, अच्छे से खाना बनाती थी, फिर भी वो गोपी को बासी खाना देती थी। अरे हद तो तब हो गई जब कोकिला ने गोपी के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, पर अहम को ये सारी बात का कुछ भी पता नहीं था। इस तरह से अत्याचार से भरे गोपी के दिन बीतने लगे। अब होली आने वाली थी, इसलिए कोकिला ने गोपी को कहा, जाओ किचन में और सबके लिए मिठाई बनाओ और हाँ चुपचाप बनाना। और गोपी चुपचाप नाश्ता और मिठाई बनाने के लिए किचन में चली जाती है। गोपी बेचारी चुपचाप पूरा दिन मिठाई बनाती है और नाश्ता बनाती है। गोपी थक जाती है पर भी किसी को भी कुछ भी नहीं कहती है। और तभी कोकिला आती है और कहती है कि नाश्ता अच्छा नहीं बना है। और तो और गोपी का हाथ उबलती हुई कढ़ाई में कोकिला ने डाल दिया। अरे बेचारी गोपी तड़प उठी दर्द के मारे। अब थोड़ी देर बाद अहम आने वाला था, इसलिए कोकिला रसोई का काम करने लगी ताकि अहम को लगे ना कि पूरा काम कोकिला ने किया। अहम आकर गोपी पर चिल्लाता है कि पूरा घर का काम मेरी माँ कर रही हो और तुम आराम कर रही हो। तभी कोकिला अपना नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद गोपी हम पर अत्याचार करती है, हमें काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती है। ऐसा नाटक करने लगती है कोकिला जी। ये सारी बात सुनकर अहम को गुस्सा आता है और गोपी को घर से निकाल देता है। गोपी पूरी रात घर के बाहर बैठी रहती है। वो घर छोड़कर नहीं जाती क्योंकि वो अहम से बहुत प्यार करती थी। घर के अंदर कोकिला और उसकी बेटी बात कर रहे थे कि ये नाटक से अहम गोपी को छोड़ देगी और अहम की दूसरी शादी हम करवा देंगे।
ये सारी बात अहम सुन लेता है और अहम को बहुत ही बुरा लगता है। अहम गोपी को घर के अंदर बुलाता है और गोपी की माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। अहम को गोपी माफ़ कर देती है और कहती है कि ये सब तो चलता रहता है। तभी अहम कहता है कि नहीं, हमें घर छोड़कर चले जाएंगे, जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं है इस घर में मैं नहीं रहूँगा। और अहम और गोपी घर छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। तभी कोकिला और उसका पूरा परिवार रोता हुआ पीछे पीछे आता है और तभी एक ट्रक आता है और कोकिला को टक्कर मारने वाला ही था। तभी गोपी अपनी जान पर खिलकर कोकिला की जान बचाती है। ये सब देखकर कोकिला का मन परिवर्तन हो जाता है और कोकिला गोपी को गले लगा लेती है और कोकिला इस बात का अफसोस होता है कि अनजाने में गोपी पर उसने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है। कोकिला गोपी से माफ़ी मांगती है। पूरा परिवार एक साथ होली का त्यौहार मनाते हैं और सब परिवार सब खुश होते हैं। दोस्तों, आज ये कहानी सुनाते हुए हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दहेज के लिए कोई इतना भी गिर सकता है। हम तो ये दहेज प्रथा के खिलाफ है। क्या दोस्तों, आप भी ये दहेज प्रथा के खिलाफ है? तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप में से कितने लोग ये दहेज प्रथा के विरोध में है। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के अंदर एक जागृति आए और एक प्रेम की भावना उत्पन्न हुए। थैंक यू।